सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, आज हम सभी माता मंगला गौरी व्रत की बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र कथा का श्रवण करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी प्राणी माता मंगला गौरी व्रत की पवित्र कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उनका जीवन सुखमय, मंगलमय हो जाता है। सावन में मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना की जाती है, वैसे ही मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी का व्रत और पूजा उपासना करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में विलंब आ रहा है, या फिर किसी कन्या का विवाह मांगलिक दोष के कारण नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कन्याओं को भी माता मंगला गौरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी की पूजा के साथ साथ अगर हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका टीका माथे पर लगाएं, तो उससे मंगल दोष समाप्त हो जाता है और कन्या को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी अड़चनें, बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुहागन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु, उन्नति, तरक्की तथा सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप इस कथा को प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनें। बीच में कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और माता का अपमान भी होता है। अब सुनिए माता मंगला गौरी व्रत कथा। ओम गंग गणपतये नमः। जय माँ गौरी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार बहुत धनवान था और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह साहूकार और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा खलती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महाराज आए। साहूकार ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु महाराज ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार को किए जाने वाले माता मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में व्रत की पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही गौरी मंगला का व्रत पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा कि एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस स्वप्न के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए
कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला आया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया और उस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे उन दोनों के जीवन में खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते ही देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच का यह पूरा संवाद सुन लिया और उसने अपने मन में सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी का व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह अपने पुत्र और उस कन्या के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा दिया। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना। उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े द्वारा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कार के बारे में बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। बोलिए माता मंगला गौरी की जय। हे माँ, जिस प्रकार आपने साहूकार और उसके परिवार का कल्याण किया, ठीक उसी प्रकार हम सभी का आप कल्याण करना। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, मैया जय पार्वती माता। अरि कुल कंटक नासनी, निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा, हरिहर गुण गाता,
ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा। देव वधू जस गावत, नृत्य करत ताथा। ओम जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, सखियाँ संग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिनलहि, सारा जग माता। जय पार्वती माता। देवन अरज करत, हम चरण ध्यान लाता। तेरी कृपा रहे तो, मन नहीं भर माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जी की आरती भक्ति भाव से, जो नर है गाता। नित्य सुखी रह करके, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। मैया जय पार्वती माता। बोलिए माता पार्वती की जय। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।